नमस्कार दोस्तों। प्रेमचंद की कहानी जो पहली कहानी थी उसमें हम लोगों ने यहाँ पिछड़िया तक देख लिया था। आइए आगे शुरू करते हैं। उसने जाकर उसका हाथ पकड़ लिया और टोकरी को उठाकर बोली, तुझसे किसने पीसने को कहा है? किसका अनाज पीस रही है? सिलिया ने निशंक होकर कहा, तुम जाकर आराम से सोती क्यों नहीं? मैं पीसती हूँ तो तुम्हारा क्या बिगड़ता है? चक्की की घुमुर घुमुर भी नहीं सही जाती। लाओ टोकरी दे दो। बैठे बैठे कब तक खाऊंगी? 2 महीने तो हो गए, मैंने तुझसे कुछ नहीं कहा। तुम कहो चाहे ना कहो, अपना धर्म तो भी तो कुछ है। तू अभी यहाँ के आदमियों को नहीं जानती। आटा तो पिसाते सबको अच्छा लगता है, पैसे देते रोते हैं। किसके गेहूँ हैं? मैं सवेरे उसके लिए सिर पटक आऊँगी। सिलिया ने रुक्मिणी के हाथ से टोकरी छीन ली और बोली, पैसे क्यों न देंगे? कुछ बेगार करती हूँ, तू न मानेगी? तुम्हारी लौंडी बनकर रहूँगी। यह तकरार सुनकर प्याग भी आ पहुँचा और रुक्मिणी से बोला, काम करती है तो करने क्यों नहीं देती? अब क्या जन्म भर बहुरियाँ ही बनी रहेगी? हो गए 2 महीने। तुम क्या जानो, नाक तो मेरी कटती है। सिलिया बोल उठी, तो क्या कोई बैठे खिलाता है? चौका बर्तन झाड़ू बहारू रोटी पीसना कूटना यह कौन घर? पानी खींचते खींचते तो मेरे हाथों में घट्टे पड़ गए। मुझसे अब सारा काम ना होगा। प्याग ने कहा, तो तू ही बाजार जाया कर, घर का काम रहने दे, रुक्मिणी कर लेगी। रुक्मिणी ने आपत्ति की, ऐसी बात मुँह से निकालते लाज नहीं आती? 3 दिन की बहुरिया बाजार में घूमेगी तो संसार क्या कहेगा? सिलिया ने आग्रह करके कहा, संसार क्या कहेगा? क्या कोई ऐब करने जानती हूँ? सिलिया की डिग्री हो गई। आधिपत्य रुक्मिणी के हाथ से निकल गया। सिलिया की अमलदारी हो गई। जवान औरत थी, गेहूँ पीस कर उठी तो जोर से औरों के साथ घास छीलने चली गई और इतना घास छीली कि सब दम रह गई। गट्ठा उठाते न उठता था। जिन पुरुषों को घास छीलने का बड़ा अभ्यास था उनसे भी उसने बाजी मार ली। यह गट्ठा 12 आने का बिका। सिलिया ने आटा चावल दाल तेल नमक तरकारी मसाला सब कुछ लिया और 4 आने भी बचा लिए। रुक्मिणी ने समझ रखा था कि सिलिया बाजार से 2-4 आने पैसे लेकर लौटेगी तो उसे डांटूंगी और दूसरे दिन फिर से बाजार जाने लगूंगी, फिर मेरा राज्य हो जाएगा। पर यह सामान देखे तो आंखें खुली गई। प्याग खाने को बैठा तो मसालेदार तरकारी का बखान करने लगा। महीनों से ऐसी स्वादिष्ट वस्तु मैसर न हुई। बहुत प्रसन्न हुआ। भोजन करके वह बाहर जाने लगा तो सिलिया बरोठे में खड़ी मिल गई। बोला, आज कितने पैसे मिले? 12 आने मिले थे, सब खर्च कर डाले। कुछ बचे हो तो मुझे दे दे। सिलिया ने बचे हुए 4 आने पैसे दे दिए। प्याग कैसे घर करता हुआ बोला, तूने तो आज माला माल कर दिया। रुक्मिणी तो 2-4 पैसे में ही टाल देती थी। मुझे गाड़ कर रखना थोड़े ही है। पैसा खाने पीने के लिए है कि गाड़ने के लिए? अब तू ही बाजार जाया कर, रुक्मिणी घर का काम करेगी। और रुक्मिणी और सिलिया में संग्राम छिड़ गया। सिलिया प्याग पर अपना आधिपत्य जमाने रखने के लिए जान तोड़ परिश्रम करती। पहर रात ही उसकी चक्की भी आवाज़ कानों में आने लगती। दिन निकलते ही घास लाने चली जाती। जरा देर सुस्ता कर बाजार की राह लेती। वहाँ से लौटकर भी वह बेकार न बैठती। कभी सन काटती, कभी लकड़ियाँ तोड़ती। रुक्मिणी उसके प्रबंध में बराबर एब निकालती और जब अवसर मिलता तो गोबर बटोर कर उपले पाती और गाँव में बेचती। प्याग के दोनों हाथों में लड्डू थे। स्त्रियाँ उसे अधिक से अधिक पैसे देने और स्नेह का अधिकांश देकर अपने लाल में लाने का प्रयत्न करती रहती, पर सिलिया ने कुछ ऐसी दृढ़ता से आसन जमा लिया था कि किसी तरह हिलाए न हिलती थी। यहाँ तक कि एक दिन दोनों प्रतियोगिता में खुल्लम खुल्ला ठन गई। एक दिन सिलिया घास लेकर लौटी तो पसीने से तर थी। फागुन का महीना था, धूप तेज थी। उसने सोचा नहाकर बाजार जाऊंगी। घास द्वार पर रखकर वह तालाब में नहाने चली गई। रुक्मिणी ने थोड़ी सी घास निकालकर पड़ोसन के घर में छिपा दी और गट्टे का ढीला करके बराबर कर दिया। सिलिया नहाकर आई लौटी तो घास कम मालूम है। रुक्मिणी से पूछा। उसने कहा, मैं नहीं जानती। सिलिया ने गालियां देनी शुरू की। जिसने मेरी घास छुई उसकी देह में कीड़े पड़े, उसके बाप और भाई मर जाए, उसकी आंखें फूट जाए। रुक्मिणी कुछ देर तक तो जब्त किए बैठी। आखिर खून में उबाल आ ही गया। झला कर उठी और सिलिया को 2-3 तमाके लगा दिए। सिलिया छाती पीट पीट कर रोने लगी। सारा मुहल्ला जमा हो गया। सिलिया की सुबुद्धि और कार्यशीलता सबकी आंखों में खटकती थी। वो सबसे अधिक घास क्यों छिलती है? सबसे ज़्यादा लकड़ियाँ क्यों लाती है? इतने सवेरे क्यों उठती है? इतने पैसे क्यों लाती है? इन कारणों से उसने उसे पड़ोसियों की सहानुभूति से वंचित कर दिया था। सभी उसी को बुरा भला कहने लगे। मुट्ठी भर घास के लिए इतना उच्चम मचा डाला। इतनी घास तो आदमी झाड़ कर फेंक देता है। घास न हुई सोना हुआ।
तुझे तो सोचना चाहिए था कि अगर किसी ने ले ही लिया तो गांव घर का ही, बाहर का कोई चोर तो नहीं आया। तूने इतनी गालियाँ क्यों दी? तो किसको दी? पड़ोसियों ही को। तो संयोग से उस दिन प्याग थाने में गया हुआ था। शाम को थका मोटा लौटा तो सिलिया से बोला, ला कुछ पैसे दे, तो दम लगा हूँ, थक कर चूर हो गया हूँ। सिलिया उसे देखते ही हाय हाय करके रोने लगी। प्याग ने घबरा कर पूछा, क्यों रोती है? कहीं गमी तो नहीं हो गई? नैहर से आदमी तो नहीं आया? अब इस घर में मेरा रहना ना होगा, अपने घर जाऊंगी। अरे कुछ मुंह से तो बोल, क्या हुआ? गांव में किसी ने गाली दी? किसने गाली दी है? घर फूंक दूं? उसका चालान करवा दूं? सिलिया ने रो रो कर सारी कथा कह सुनाई। तो ये दूसरा भाग था। दूसरा भाग को यहीं तक हम रहने देते हैं। शेष कहानी को हम तीसरे भाग में देखेंगे। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।